चौपट राजा, टके सेर भाजी, टका सेर खाजा। कभी सुनी है किसी ने? नहीं सुनी हो तो आज सुन ले। अब इसका क्या मतलब है? इस कहावत का मतलब होता है कि ऐसे एक ऐसा नगर, कहानी सुनाती हूं आगे इसकी, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि राजा आप सब जानते हैं, नगर आप सब जानते हैं। टका पहले एक मुद्रा हुआ करती थी। जैसे अभी रुपया होता है ना, पैसा होता है 50 पैसा, 1 रुपया, 10 रुपया, तो ये मुद्रा है हमारी। तो एक उस समय टका हुआ करता था, ठीक है। अब एक साधु या सन्यासी या एक गुरु अपने 4 शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उनका काम होता है कि वो जगह जगह, शहर शहर में घूमते रहते हैं। तो घूमते घूमते वो एक ऐसे शहर में पहुंचे कि जहां हर चीज, आपने देखा होगा बाजार में जाकर कि अलग अलग मुद्राएं होती हैं, अलग होता है ना। अब उस नगर में हर चीज का भाव एक ही था। हर चीज, टका मतलब सबसे छोटी मुद्रा थी, जैसे 1 पैसा मान लो, ऐसा। तो हर चीज का वही भाव। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये नगर तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो सब कुछ एक समान है, 1 टके में ढेर सारी चीजें मिल जाती हैं, हम तो यहीं रहेंगे। अब हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लोगों के आगे हमें याचना नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तो सब समान है। राजा से लेकर निचले स्तर तक का व्यक्ति समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं होता, सबके साथ समान व्यवहार उचित नहीं होता। जो जिस योग्य है वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर सोना और मिट्टी का मूल्य एक हो जाएगा तो क्या समाज में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा? ये उचित नहीं होता। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य अलग अलग होता है। शिष्यों ने ये बात नहीं मानी कि नहीं, ये गलत है गुरुजी, सब समान होते हैं और सब स्वतंत्र होते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है। शिष्यों ने बहुत बहस की, नहीं माने गुरुजी की बात, वहीं रहने लगे। मजे से वो घूमते थे, कुछ काम करना नहीं पड़ता था, इतने कम पैसे तो मिल जाते थे उनको कहीं ना कहीं, तो बढ़िया वो तर माल खाते थे, मिठाइयाँ, बढ़िया भोजन, और आराम करते थे। वहाँ आराम से रहते रहते उन शिष्यों का खूब गोल मटोल हो गए, खूब उनका वजन बढ़ गया, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, ना कोई सोच विचार, ना दिमागी काम, ना शारीरिक काम, कोई कार्य नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहा। एक दिन एक व्यक्ति राजा के यहाँ आया कि राजा साहब, मेरी गाय बंधी हुई थी और पड़ोसी की दीवार गिर गई, उसके ऊपर मेरी गाय मर गई। अब पड़ोसी को सजा दीजिए, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है और पड़ोसी की दीवार गिरी है, तो वो दीवार उसकी थी, इसलिए मुझे हर जाना दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो पड़ोसी है बुलाओ उसको बुलाया और उसको मृत्यु दंड दे दिया, इसको फांसी पर लटका दिया जाए। अब वो पड़ोसी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि राजा साहब, दीवार मैंने तो नहीं बनाई है, दीवार तो मजदूरों ने बनाई है, ये मजदूरों की गलती है कि उन्होंने मजबूत दीवार नहीं बनाई है। राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ मजदूरों को। मजदूर आ गए। मजदूर बोले, हम क्या करें राजा साहब, जब हम ये दीवार बना रहे थे तो आपके मंत्री जी की सवारी निकल रही थी, हम उनको देखने लगे, उनको देखते देखते हमारा सीमेंट, रेती और पानी का रेशियो गड़बड़ा गया और दीवार कमजोर बन गई। राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ मंत्री को फांसी पर लटकाते हैं। समझ रहे हैं आप, है ना, कि राजा जो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, सब स्वतंत्र है, विवेक, बुद्धि, सोच, विचार, परीक्षण नहीं चल रहा है। अब मंत्री जी आ गए। मंत्री जी थे होशियार, तो मंत्री जी ने कहा कि मैं तो
आपसे मिलने आ रहा था तत्परता से। मेरा कोई दोष नहीं है, आपने मुझे बुलाया था कि तत्काल हाजिर हो, तो मैं आपसे मिलने आ रहा था। अब राजा तो परेशान हो गया कि क्या किया जाए, अब तो राजा का मृत्युदंड का नंबर आएगा। लेकिन फिर राजा ने कहा नहीं, मंत्री को ही लटकाया जाएगा फांसी पर। मंत्री ने सोचा अब क्या करे, तो जो फांसी का फंदा बनाता था उसको जल्लाद कहते थे। तो जल्लाद से कहा उसने कि जरा फांसी का फंदा अच्छा बड़ा बनाना, जो मेरे गले में फिट ही ना हो, वो उसकी जो गांठ लगाते हैं वो खिसके ही ना, तो वो गले में कसेगा नहीं, मैं बच जाऊंगा। उसको थोड़े पैसे वगैरह दे दिए, रिश्वत दे दी, तो जल्लाद ने ऐसा ही किया। अब वो फांसी का फंदा बन गया, अब वो मंत्री के गले में कसे ही नहीं। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब किसी ना किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी। फंदा बन गया है और सजा भी देनी है, अब दीवार गिरी है, अपराध हुआ है, तो सजा तो देनी ही है। तो अब ऐसा करो कि जिसके गले में ये फंदा फिट आ जाए उसको फांसी पे लटका दो। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो शिष्य मुफ्त में खा रहे थे, बिना श्रम करे खा रहे थे, खूब मोटे हो गए थे, तो उनके गले में वो फंदा फिट आने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि देखा क्या कहा था मैंने, बिना श्रम के काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, या जहाँ न्याय नहीं है, जहाँ नियंत्रण नहीं है, जहाँ विवेक नहीं है, वहाँ रहना उचित नहीं होता। तो एक कहावत बन गई, हमारी किताबों में होती है, हिंदी की किताबों में कहीं पढ़ी होगी आपने, है अभी भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। भाजी रही सब्जी और खाजा एक मिठाई होती है, तो सब्जी और मिठाई का भाव एक जैसा है। तो एक तो ये कहावत हो गई, ये कहानी हो गई।